अब अपने ही पाले में गद्दार ढूंढे जाएंगे, हर चेहरे से नकाब हटाए जाएंगे। मौत का मातम होगा जब इस मुल्क में तब लहू के एक एक कतरे पर सवाल पूछे जाएंगे। जी हां, इस वक्त पूरा देश ज्योति गद्दार से सवाल पूछ रहा है। आखिर देश से गद्दारी क्यों पाक परस्ती में भारत मां के आंचल को खंजर से तार तार किया, जार जार किया? क्यों ज्योति अपने ही देश के लोगों की काल बन गई? क्यों पाकिस्तानी सेना को खुफिया जानकारी भेजी? सवालों का एक आलाप कानों के पास आकर रुक जाता है, लेकिन नहीं रुकता तो आक्रोश, जो ज्योति का नाम सुनते ही और नुमाया हो जाता है। ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया की सनसनी है। ज्योति मल्होत्रा मॉडर्न है, उसे पश्चिमी सभ्यता से बहुत प्यार है। किसी मॉडल के अंदाज में फोटोशूट कराती है। वो बिंदास है, वो खुद को बिकनी गर्ल कहलाना पसंद करती है। उसके सपने बड़े हैं, वो देश दुनिया घूमना चाहती है, रईसों की जिंदगी जीना चाहती है। सपने इतने ऊंचे हैं कि कभी दिल्ली में महज 20,000 रुपए की नौकरी करने वाली ज्योति मल्होत्रा सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ती है एक ऐसी अय्याश जिंदगी जीने जो उसे हमेशा आकर्षित करती रही। उसे घूमने का शौक है। अपने शौक को पूरा करने के लिए उसमें किसी भी हद तक जाने का मादा है। अय्याश जिंदगी जीने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, ढेर सारा। और ज्योति मल्होत्रा के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो देश तक घूम सके, फिर विदेश जाना तो दूर की बात है। लेकिन भोग विलासिता, अय्याशी भरी जिंदगी जीने का उसने दूसरा तरीका तलाश लिया। ज्योति की मोहिनी अदाएं उसके ऊंचे ऊंचे सपनों को पूरा करने का जरिया बन गई। उसकी अय्याशी भरी जिंदगी जीने के सपनों को मानो पर लग गए। उसकी भोली सूरत, उसका ओढ़ना पहनना, बिकनी और स्विम सूट में उसके वीडियो, फोटो उसकी शानो शौकत की कहानी कह रहे हैं। आपको हैरानी होगी, ज्योति ने ये सब कुछ हासिल करने के लिए, ये शानो शौकत, ये रईसी, इस ऐश्वर्य भरी जिंदगी के लिए देश की सुरक्षा तक की भेंट चढ़ा दी। उसकी जरूरतों को पूरा करने का ठेका आईएसआई ने लिया। उसे भारी भरकम फंडिंग की जाने लगी। बदले में ज्योति मल्होत्रा देश की खुफिया जानकारियां, वीडियो, गोपनीय जानकारियां आईएसआई को देने लगी। ज्योति अपने ही देश में पाकिस्तान की जासूस बन बैठी। बदले में उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होने लगी। दुश्मन देश के प्रेमी मोहम्मद दानिश के जरिए कई बार पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में बड़े बड़े और ओहदेदार लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा। आईएसआई के आला अधिकारी, नेता तक से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। दुश्मन देश की मेहरबानी से उसका देश और दुनिया की सैर का सपना भी पूरा होने लगा। चीन, नेपाल, भूटान तक बेधड़क और बेपरवाह होकर घूमने जाने लगी। पैसों की परवाह तो उसे थी नहीं, लेकिन उसके देश दुनिया घूमने के पीछे भी अब बड़ी साजिश की बातें सामने आ रही हैं। ज्योति की मोहिनी सूरत के पीछे उसके अय्याशी भरे सपने थे जो पूरे होने लगे थे। असीम मुनीर और आईएसआई को ज्योति से अच्छी जासूस नहीं मिल सकती थी। एक तो वो लड़की, दूसरी यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर। उसकी किसी भी हरकत, वीडियो शूट पर शुरुआत में शक नहीं जाता और वो आराम से अपने आकाओं के मकसद में कामयाब हो जाती। हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली बनी ज्योति मल्होत्रा देश से गद्दारी करने लगी। अय्याशी की कीमत पर अमीरी और अय्याशी की चाहत ने उसे अपने ही देश का गद्दार बना दिया। वो आईएसआई की स्पाई डॉल बन बैठी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए नए टेरर लिंक सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। तारीख 22 अप्रैल, दिल्ली के पाक उच्चायुक्त में पहलगाम हमले के बाद एक संदिग्ध युवक केक लेकर जाता हुआ दिखा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया और दिल्ली में पाक उच्चायुक्त में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी संदिग्ध शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा हंसती हुई दिख रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छी खासी जान पहचान है। ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। वजह उसकी संदिग्ध गतिविधियां। ऐसी गतिविधियां तो उसके देश से गद्दारी को उजागर कर रहे थे। फिर भी एजेंसियों ने ज्योति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर खुफिया तरीके से नजर रखी। पुख्ता सबूत मिलने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है।
लेकिन ज्योति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सवालों के जवाब देने की जगह एजेंसियों को कानून समझाने की कोशिश कर रही है। वो शातिराना अंदाज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन देश से गद्दारी की कीमत पर नहीं, देश की सुरक्षा, देश के लिए जासूसी करने की कीमत पर नहीं, दुश्मन देश से संवेदनशील जानकारियां साझा करने की कीमत पर नहीं, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। इनमें देश की गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ज्योति मल्होत्रा सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए संवेदनशील सूचनाएं देश के दुश्मनों तक पहुंचा रही थी। ज्योति की दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से न केवल करीबी संबंध थे, बल्कि दानिश की मदद से वो पिछले 1 साल में कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। जांच एजेंसियों ने उसके पैसों के ट्रांजैक्शन, विदेश यात्रा और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति मल्होत्रा के तार पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से करीब 4 महीने पहले वो पहलगाम गई थी और कुछ दिनों बाद उसने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इसके अलावा ज्योति एक बार चीन भी जा चुकी है। उसने वहां का वीजा मांगते हुए वीडियो भी शेयर किया था। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के ट्रैवल के तार जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी इतनी सारी संदिग्ध गतिविधियां बताती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर षड्यंत्रों में वो शामिल थी। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।